और दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, जो कि कहानी एक छत्तीसगढ़ की बिलासपुर ज़िले की है, जो कि 28-29 साल एक लड़के की है, जिसका नाम सुमित है। अब होता क्या है, सुमित जो है उसका तबीयत ख़राब था। कुछ दिन पहले 2-3 दिन से वो खाना नहीं खा रहा था। उसके बाद होता क्या है कि लोगों को ये पता चलता है, मोहल्ले वालों को, आस-पास के लोगों को, अड़ोसी-पड़ोसी को, कि सुमित को भूत पकड़ रहा है। अब सबको ये सोचता है कि जवान लड़के को कैसे भूत पकड़ रहा है, वो भी जो एनी टाइम घर ही में रहता है, पढ़ाई करता है, खाली कहीं और कहीं नहीं जाता है। तो होता क्या है, अब सब के सब उसको देखने के लिए जाते हैं उसके घर। तो अब वो अजीब-अजीब चीज़ें करने लग जाता था, पूरा कपड़ा उतार देता था और खाली अंडरवियर पहना रहता था। कभी-कभी घरवाले मना करते थे, बोलते थे पहनाते थे कपड़े, फिर वो ज़बरदस्ती पहनाते थे तो पहनता था, उसके बाद फिर उतार देता था, ऐसा करता था और चिल्लाने लगता था, अकेले ही कमरे में, अकेले ही होता था तो भी। और नशा वगैरह तो कुछ करता नहीं था फिलहाल वो, और खाली पढ़ाई करता था, दिन-रात घर ही में रहता था और कहीं जाता भी नहीं था वो। तो होता क्या है, "तू कुछ नहीं कर पाएगा, चला जा यहाँ से, तू खुद मेरे सामने पैदा हुआ है", ऐसा बोलता है सुमित लेडीज़ की आवाज़ में। "अगर तू यहाँ रुका तो कुछ ठीक नहीं होगा", बोल के उसको धमकी देता है सुमित लेडीज़ की आवाज़ में बोलकर। और बाकी सुमित के सारे घर वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, 8-10 लोग हैं, लेडीज़ भी हैं बहुत सारी मोहल्ले की, जब उसके दोस्त यार भी हैं 5-6, बहुत लोग थे, मतलब ये मान लीजिए कि 17-18 लोग थे उसके घर के आँगन में, और सब देख रहे हैं उसको, ऐसे बोला। फिर उसके बाद फिर वो पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आई है? तो उसको ही चमकाने लग गई वो, बोलती है तुरंत यहाँ से चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा, वरना मैं तेरे घर चली जाऊँगी, तेरे बच्चों को परेशान करूँगी, तेरी बीवी को परेशान करूँगी। फिर वो डर जाता है, फिर वो अपने घर आ जाता है। उसके बाद होता क्या है कि वो लेडीज़ जो है वो बोलती है बाकी जो देख रहे थे उन लोग के सामने, उसके घर वालों के सामने, कि मैं इसको नहीं छोड़ूँगी, ये तुम लोग कुछ भी कर लो, ऐसा बोलती है। तो होता क्या है, उसके बाद फिर इन लोग इधर-उधर करते हैं और तांत्रिक वगैरह दिखाते हैं। उसके बाद भी ठीक नहीं होता। अब ये कंटिन्यू चल रहा है, 15 दिन हो गया ऐसे ही। कभी-कभी वो एकदम शांत रहता है नॉर्मल जैसा, उसके बाद कभी उसके ऊपर फिर वो हावी हो जाती है, ऐसा होता है। अब उसमें होता क्या है कि वो बेड में सोया है, उसके बाद बेड में सोए-सोए हँस रहा है, रो रहा है, आवाज़ लगा रहा है, किसको बुला रहा है, किसको क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था। उसके बाद होता क्या है कि वो सोए-सोए ये सब चीज़ें कर रहा है। घरवाले देख के परेशान हो गए। बहुत उसको इधर-उधर दिखाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो मतलब सही तांत्रिक के पास जा ही नहीं पा रहे थे उन लोग। मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा था कौन ठीक करेगा, कौन ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत लोगों को दिखा चुके थे, ऐसा है। अब वो भी थक गए थे, क्या करें इस लड़के का, कौन है, काहे नहीं जा रही है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। होता क्या है कि उनको कोई बताता है कि वहाँ लेकर चले जाओ, तो उसका भाई जो है, बड़ा भाई, वो गाड़ी लेने जाता है। गाड़ी लेने जाता है, गाड़ी लेकर आता है, स्कॉर्पियो या बोलेरो जो भी है, फोर व्हीलर, उसमें जाएँगे बोल के सभी कोई। तो लड़का क्या करता है कि एकदम नॉर्मल हो जाता है, मतलब उसके ऊपर जो छाया थी वो अपने आप बाहर निकल जाती है। अब बाहर निकल जाती है तो नॉर्मल हो जाता है लड़का। फिर उसके बाद फिर अब नॉर्मल हो जाता है, सबसे नॉर्मल बातें करने लगता है, तो घरवालों को लगता है कि अब ठीक हो गया है, इसमें हो गया। उसके बाद गाड़ी फिर वापस हो जाता है, फिर शाम को वही हरकत। ऐसा होता है, जहाँ भी इसको कहीं ले जाने के लिए सोचते हैं या गाड़ी वगैरह करते हैं, तो उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो सुनते रहता है सभी की बातों को। तो होता क्या है, वो अपने आप नॉर्मल कर देती है उसको, अपनी छाया जो है उसे हटा लेती है। अब ऐसे ही करते-करते बीत गया 3 महीना पूरा, और लड़के का पूरा आँख धँस गया, वज़न पूरा 20 किलो माइनस हो गया, 60 किलो था वो 40 किलो हो गया, एकदम पतला दुबला हो गया पूरा। उसके बाद होता क्या है कि घर वालों की चिंता बढ़ी जा रही है, आस-पड़ोस के दोस्त यारों की चिंता बढ़ी जा रही है, तो क्या करें? उसके बाद होता क्या है कि उसके दोस्त लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि उसको ये जो बिलासपुर रहने वाला था, उसको बोलते हैं कि पास ही में लुथरा करके लुथरा शरीफ जो है वहाँ ले जाओ, हकीम बाबा रहते हैं वहाँ, तो वहाँ ठीक हो जाते हैं बोलते हैं। अब उसको गाड़ी लेकर आए फिर, उसके बाद गाड़ी में ले जाना चाह रहे थे तो बैठ ही नहीं रहा है, घर से निकल ही नहीं रहा है, 4 लोग पकड़ लिए, खींच रहे हैं, फिर उसको हिला नहीं पा रहे हैं और वो हँस रहा है, जा ही नहीं रहा है। 4-5 लोग पकड़ के एक 40 किलो के लड़के को उठा नहीं पा रहे हैं, जवान-जवान लड़के पकड़ रहे हैं तो। उसके बाद फिर और लड़के आगे मोहल्ले के घर वाले के अलावा उन लोगों को पकड़ के चढ़ाना चाहा, लेकिन वो चढ़ा ही नहीं। उसके बाद फिर और मोहल्ले के लोग आके पूरा मोहल्ला जुट गया, मतलब और करीबन मान लीजिए 25-30 लोग हो गए। उसके बाद फिर भी ये लोग उसको हिला नहीं पा रहे हैं, और वो हँसे जा रहा है, इनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है, हँसे जा रहा है, बोल रहा है कि मैं इसको नहीं छोड़ूँगा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग इसे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते, मैं इसे नहीं छोड़ूँगी बोलती है लड़की आवाज़ में। उसके बाद फिर वहाँ से एक पंडित जी गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, और ऐसे-वैसे ही देखने में साधारण से थे, लेकिन बहुत ज्ञानी पंडित थे। होता क्या है, उनको पता चलता है, फिर पूछते हैं जाके क्या हो गया, इतनी भीड़ काहे है? तो बोलते हैं कि इसको भूत पकड़ लिया है, 3-4 महीना हो गया, और जब इसको कहीं ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये गाड़ी में नहीं चढ़ता है, इसको कोई हिला नहीं सकता। 20-25 लोग उसको पकड़ के खींच रहे हैं तो उसको कोई असर नहीं हो रहा है, वो बैठा का बैठा ही है, बहुत वजन हो गया उसका, और वो हँसे जा रहा है। तो पंडित जी बोलते हैं रुको मुझे देखने दो थोड़ा। तो पंडित जी जाते हैं उधर, अपने थैले से गंगा जल निकालते हैं और उसके ऊपर कुछ मंत्र करके ऐसे करके खींचते हैं। तो होता क्या है, वो एकदम धुआँ जैसा उठने लगता है, उसके शरीर में पड़ जाए तो। फिर उसके बाद फिर वो बताती है कि मैं यहाँ की हूँ, और ये रात को जहाँ ट्यूशन से आता है वहीं पर मैं रहती थी। एक दिन हुआ क्या, वहाँ पर पेड़ था, उस पेड़ में मैं रहती थी, उस पेड़ के नीचे रुक कर पेशाब कर दिया, इसलिए मैं इसके ऊपर आ गई, बताती है। तो वो पंडित जी बोलते हैं कि तू क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं छोड़ रही? तो बोलती है मैं इसे नहीं छोड़ूँगी, और तू भी मुझे नहीं छुड़ा सकता। उसके बाद पंडित जी उसको अपने हाथ में पकड़कर गाड़ी में बैठाते हैं, एकदम नॉर्मल, अकेले इतने टाइम से 20-25 लोगों से पकड़कर गाड़ी में बैठा रहे थे, खींच रहे थे तो उठा नहीं पा रहे थे। लेकिन पंडित जी ने एक ही मंत्र पढ़कर उसके अंदर से छिड़क के नॉर्मल बच्चों को जैसे पकड़ के किसी चीज़ में बैठाते हैं बाइक वगैरह में, ऐसा करके ऐसे पकड़ के दोबारा गाड़ी खड़ी की उसमें बैठा दिए। अब उसके बाद फिर पंडित जी बोलते हैं कि जाओ इसको ले जाओ जहाँ ले जाना था करके, मैं इसका उतारा तो नहीं जानता, बस मैं इतना कर सकता था, बोलते हैं पंडित जी। तो वो बोलते हैं कि पंडित जी ये कभी गाड़ी में जाएँगे तो वहाँ उतरेगा नहीं, तो बीच में फँस जाएगा तो हम कैसे करेंगे? आप चलिए हमारे साथ, बोलते हैं। तो पंडित जी भी चले जाते हैं उनके साथ। उसके बाद फिर पंडित जी जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि 3 बार यहाँ आना होगा हर संडे को, वो अपनी तरफ से इलाज करते हैं, झाड़ा करते हैं। उसके बाद फिर वो लेडीज़
ठीक हो पाता है। लड़का और लेडीज़ उसको छोड़ती है, वो अपने लिए कुछ-कुछ सामानें मँगाती है कि मुझे ये खाना है, वो करना है, वो करना है बोल के। उसके बाद उसको मुक्त किया गया। लास्ट में उसको पूरे 4 महीने ये सब झेलना पड़ा भाई। 60 किलो का लड़का पूरा 35 किलो का हो गया था। उसके बाद फिर वहाँ जाके उसको मुक्ति दिलाते हैं और उसके बाद वो ले-दे ठीक होता है। धन्यवाद। आज की कहानी यहीं तक। कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर, और मेरा अगर कहानी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।